हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त वाईजे अरविंद। उम्मीद करता हूं कि आप सब हेल्दी होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दो दोस्तों की कहानी की। ये कहानी है उन दो दोस्तों की जिनकी शुरुआत अभी कुछ दिनों पहले ही अस्पताल के कमरे से हुई थी, जहां वो दोनों एडमिट थे। उसमें जो एक दोस्त था, उसे कुछ दिनों पहले ही पैरालिसिस का अटैक आया था, जिससे उसके गर्दन के नीचे का हिस्सा हिल तक नहीं सकता था। यहाँ तक कि वो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। कमरे में जो भी नर्स आती थी, उनसे एक ही चीज़ की डिमांड करता कि मुझे ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे मैं ज़िंदगी का जल्दी से जल्दी छुटकारा पा जाऊँ। 2-4 दिन तक यही क्रम चलता रहा। नर्स आती, दवाई देती, वो इंजेक्शन की डिमांड करता, नर्स डिनाई करती और चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो दूसरा दोस्त था, जो चल फिर सकता था, वो अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास आया और बाहर देखकर अपने दोस्त को बाहर का हाल चाल बताने लगा। वो बताने लगा कि बाहर का नज़ारा कितना सुनहरा है। बाहर नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। सामने एक सुंदर सा बगीचा है जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं और सामने के पहाड़ से बहते हुए झरने को देख रहे हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य एकदम सुनहरा हो जाता है और चमकने लगता है। आसमान का कलर एकदम रंगीन हो जाता है। शुरू में तो जब उसने ये सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त को, जिसे पैरालिसिस हुआ था, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें जीने की चाह जाग गई। अब वो सुबह का इंतज़ार करने लगा कि कैसे रात जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सुबह आए और उसका दोस्त बिस्तर से उतर कर उसे उस दिन का हाल दिखाए, उसे बाहर का नज़ारा बताए। फिर दोस्तों कुछ दिन तक ऐसा चलते रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो देखा कि बाजू वाला बिस्तर खाली था। तो उसने नर्स को पूछा, तो नर्स ने उसको कहा कि उन्होंने आपको तो बताया तो होगा ही कि उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बाकी थे, आज सुबह उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर उस दोस्त को बहुत गहरा झटका लगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये वही पल था जब उसका दोस्त उसके साथ मिलकर बातें करता, उसे जीने की उम्मीद जगाता, उसे बाहर का नज़ारा बताता। एक तरफ वो परेशान हो गया और दूसरी तरफ उसके अंदर जीने की एक चाह जाग गई और सोचने लगा कि काश मैं किसी तरह ठीक हो जाता और एक दिन के लिए कम से कम इस दुनिया को देख लेता। जैसे जैसे उसकी चाहत जागने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा मिलने लगी। और फिर एक दिन वो सुबह उठा और अपनी पूरी ताकत लगा दी और जैसे तैसे वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे किसी न किसी चीज़ को पकड़ते हुए वो खिड़की के पास आया। और जैसे ही वहाँ वो खिड़की के पास पहुँचा तो बाहर उसे एक दीवार दिखाई दी, जिससे वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने ज़ोर से नर्स को आवाज़ लगाई। नर्स आई तो उसने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, खिड़की के बाहर दीवार क्यों खड़ी कर दी। नर्स को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। उसने कहा मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मुझे यहाँ पे ये दीवार दिखाई दे रही है। तब जाकर उसकी नज़र उस पेशेंट पे पड़ी और उसको समझ आया कि वो जो उसका दोस्त था, वो उसको रोज़ झूठ बोलकर उसके अंदर जीने की चाहत पैदा कर रहा था। तब उसने उस आदमी को कहा कि मैं वो तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि उन्होंने आपसे जो भी कहा उसकी वजह से आज आप अपने पैरों पे खड़े हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने मिलती है कि जब ये जो शब्दों का महाजाल है और ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी को भी गिरा सकता है और किसी को भी उठा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस शक्ति का यूज़ कैसा करते हैं, इसका उपयोग करते हैं या इसका दुरुपयोग करते हैं। थैंक यू।